हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आरसीसीबी के बारे में कि आरसीसीबी क्या होता है, कैसे कनेक्शन करते हैं और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग घरों में इसलिए करते हैं कि अगर गलती से आप किसी तार को टच कर लेते हैं या किसी स्विच को या किसी सॉकेट में आपका पिन टच हो जाता है तो ये आपके घर में आने वाली सप्लाई को ये कट ऑफ कर देता है, तुरंत कट ऑफ कर देता है, ताकि आपको लगातार झटका ना लगे या आप उसमें चिपक ना जाए। इसलिए इसको प्रयोग करते हैं। तो ये जब भी इसमें आप टच करें गलती से, अगर आपने कहीं कोई वायर टच कर लिया है तो ये तुरंत ये सर्किट ब्रेकर कट ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा किस तरह से काम करता है। ये फ्रेंड्स, जो आपके पोल से लाइट आती है वो मीटर में आती है। मीटर से जो दो तार निकलते हैं फेज और न्यूट्रल, वो इस आरसीसीबी पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन, यहाँ पे न्यूट्रल। जब आप आरसीसीबी पर लेंगे तो उसमें लिखा होगा कौन सा इनपुट साइड है, कौन सा आउटपुट साइड है। तो जैसे ये इनपुट साइड है, मीटर से दो तार आए आपके, फेज और न्यूट्रल यहाँ पर आया, तो यहाँ लाइन हो गई, ये फेज हो गया लाइन, ये न्यूट्रल हो गया। ये फ्रेंड्स यहाँ से लाइन आउटपुट है और ये न्यूट्रल आउटपुट है। यहाँ पर ये जो स्विच है ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ रीसेट स्विच है और ये ट्रिप स्विच है। जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये ट्रिप बटन से आप पता कर लेंगे कि ये ट्रिप हो गई है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर देंगे, इस स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप न्यूट्रल जाएगा, यहाँ एक एमसीबी लगा के इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये सप्लाई लाइन वाली जाएगी एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। ये एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये जो आरसीसीबी से जो फेज़ आउटपुट हुआ है वो एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 एमसीबी लगाई है। आप अलग अलग एम्पेयर की, जैसे आपकी रूम की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये फेज़ यहाँ पर एक एमसीबी में कनेक्ट किया, उससे लूप लेकर दूसरे एमसीबी पे, फिर लूपिंग लेकर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरह से लूपिंग करके मैंने छः एमसीबी पे कनेक्ट कर दिया है। ये एमसीबी का आउटपुट है जो कि मेरे रूम नंबर 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, या मान लीजिए किचन पे जाएगा, बाथरूम में जाएगा। 4 नंबर रूम है, 5 नंबर है, 6 नंबर पे यहाँ से एक एक हम फेस कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट होगा न्यूट्रल, यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेंगे और फेज यहाँ से एक एक ऐसे करके ले लेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स कनेक्शन हो गया कि आप किस तरह से कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन हो गया कि आप किस तरह से कनेक्शन करेंगे आप अपने घर में आरसीसीबी का। तो ये एमसीबी की तरह देखने में एमसीबी लगती है, लेकिन इसका कार्य डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम कोई भी तार अगर यहाँ पर टच कर लेंगे तो वो आपके बॉडी के थ्रू अर्थ हो जाएगी वो करंट, जिससे एक करंट डिफरेंस पैदा होता है, जिससे ये ऑपरेट होती है। मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ। कनेक्शन इस तरह से होंगे फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आरसीसीबी का इंटरनल डायग्राम है। ये देखिए, जो मीटर से आपके वायर आ रहे थे, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे न्यूट्रल आएगी। ये आप आरसीसीबी में कनेक्ट कर देंगे। आरसीसीबी में 2 कनेक्शन होता है, एक ये लाइन न्यूट्रल इनपुट हो गया, ये यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लोड लगा है, ये घर का लोड है, एक ये कनेक्शन है, ये इनपुट हो गया, ये लाइन हो गई, न्यूट्रल हो गया। आउटपुट यहाँ पर निकलेगा, ये यहाँ पे लाइन हो जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो अंदर ये डायग्राम है, ये आरसीसीबी के अंदर का डायग्राम है। ये कैसे काम करता है मैं इसको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक रिले लगी, इसमें 3 कॉइल लगी है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और सेंसिंग कॉइल। थर्ड कॉइल है सेंसिंग कॉइल। तो फ्रेंड्स, जब आपके यहाँ ये रिले लगी हुई है और ये रिले के दोनों स्विच हैं, ये रिले में नॉर्मली पोजीशन में ये क्लोज रहता है, स्विच ये क्लोज रहता है। और ये जब सप्लाई यहाँ से जाएगी, इस पे जाएगी, तो इस कॉइल से होती हुई यहाँ पे आएगी और ये लोड पे जाएगी, लोड से होते हुए ये सेकेंडरी कॉइल पे जाएगी और ये यहाँ से नॉर्मल पोजीशन में निकल जाएगी नट। जब यहाँ पर किसी ने कोई भी वायर को टच नहीं किया है तो सप्लाई यहाँ से आएगी, इस स्विच से होते हुए इस कॉइल प्राइमरी कॉइल में जाएगी, लोड में जाएगी, लोड से सेकेंडरी कॉइल पे जाएगी, सेकेंडरी कॉइल से होते हुए यहाँ न्यूट्रल पे चली जाएगी। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपके घर की लोड जल रहा है। अब फ्रेंड्स, मैंने सेम सर्किट नीचे बनाया हुआ है। देखिए, इधर से यहाँ से सप्लाई चलेगी, यहाँ पे आई, यहाँ से होकर प्राइमरी पे आई और प्राइमरी से यहाँ निकली।
यहाँ मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर सप्लाई आ रही थी, 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी, ये प्राइमरी में 10 गई, यहाँ पे गई, लोड पे गई, यहाँ पर किसी ने टच कर लिया। तो यहाँ से मान लीजिए, मैं सपोज दैट कि मैं बता रहा हूँ उसके लिए कि आप समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर किसी ने भी टच कर लिया, किसी ने, तो वो करंट अर्थ हो जाएगी, वो वहाँ से करंट मान लीजिए 1 एम्पियर अर्थ हो गई। तो अब यहाँ से 10 में से 1 चला गया, 9 बचा, ये 9 एम्पियर करंट ये सेकेंडरी में फ्लो होगी। अब प्राइमरी में 10 एम्पियर फ्लो हो रही, सेकेंडरी पे 9 है। ये जो 1 एम्पियर का डिफरेंस हुआ, 1 एम्पियर 2 एम्पियर का जो भी डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगी, ये सेंसिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। इसमें करंट वोल्टेज उत्पन्न होगा जो कि इस रिले को ऑपरेट कराएगा। जैसे ये रिले ऑपरेट होगा, इस स्विच को ओपन कर देगा, ये स्विच जा रहा है, ओपन हो जाएगा। देखिए मैं इसको दूसरी ड्राइंग में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ये इसमें ऑपरेट हो गया, ये स्विच ओपन हो गया। अब जो है कि ये यहाँ पर ये ना ही लाइन इधर जा रही है, ना न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये आपका लोड आइसोलेट हो गया। अब अगर यहाँ किसी ने टच किया हुआ है या लगा हुआ है, कोई चिपक गया या किसी को शॉक लगा, तो ये सर्किट ओपन हो गया है। अब ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर सारी सप्लाई डेड हो चुकी है, तो अब करंट हट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये जो एमसीबी का ये रीसेट स्विच है, इसको ऑन ऑफ कर लेंगे। इसको आप ये हटने के बाद आप इसको ऑन ऑफ कर देंगे, फिर सप्लाई चालू हो जाएगी। ये देखिए, फिर सप्लाई चालू हो जाएगी। ये स्विच है, क्लोज हो जाएगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा जैसे कि इसमें दिया हुआ है। नॉर्मली पोजीशन में ये स्विच क्लोज होता है, यहाँ सप्लाई चलती है, इसमें जाती है। मान लीजिए मैं उस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ 10 एम्पियर चली, यहाँ पे आएगी प्राइमरी कॉइल, फिर इस पे आपके लोड पे जाएगी, लोड से होते हुए यहाँ से निकल आएगी। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ भी 10 एम्पियर है, इसमें भी यहाँ से घूम के 10 एम्पियर जा रही है। ये कॉइल पे कोई भी वोल्टेज ना उत्पन्न होगा, ना करंट उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से ये रिले ऑपरेट नहीं होगा। रिले ऑपरेट नहीं होगा तो ये पूरा आपका सर्किट चलता रहेगा। यहाँ जो भी सप्लाई आ रही होगी मीटर से, ये आपके लोड पे चली जाएगी, आपके घर की लाइट जलती रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने टच किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी ने टच किया, यहाँ से करंट अर्थ हो रही है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी ने इसको टच कर लिया, तो ये करंट अर्थ में चली गई। तो यहाँ से 10 एम्पियर चली, यहाँ पे लोड पे गई, यहाँ पे 1 एम्पियर इधर चली गई अर्थ में, तो बची 9 एम्पियर। 9 एम्पियर इस सेकेंडरी कॉइल से होते हुए चली जाएगी। यहाँ 10 एम्पियर है, यहाँ 9 एम्पियर है, इस कॉइल में 9 एम्पियर, 1 एम्पियर का डिफरेंस पैदा हुआ। इस डिफरेंस की वजह से यहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज इंड्यूस्ड की वजह से ये रिले ऑपरेट हो जाएगा और ये सर्किट को ओपन कर देगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आरसीसीबी। ये 32 एम्पियर में, ये देखिए 32 एम्पियर में, 40 एम्पियर में, 64 एम्पियर में आती है। आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, इसलिए कि बच्चे अगर गलती से, किसी बच्चे या बड़े, कभी मान लीजिए तार ओपन हो गया, कहीं पे तार छिल गया है या कोई सॉकेट में गलती से टच हो गया, तो ये हमको शॉक लग सकता है, और ज़्यादा भी लग सकता है शॉक। मान लीजिए चिपक गया कोई, तो ज़्यादा लग सकता है। उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, अगर जैसे आपके एमसीबी लगी है, तो वो वर्क नहीं करेगी, वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट पे काम करती है या ओवर करंट पे काम करती है। मान लीजिए 16 एम्पियर की लगी है, तो 16 से ऊपर होगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तब वो वर्क करेगी। आरसीसीबी का काम दूसरा है, एमसीसीबी का काम दूसरा है। तो आरसीसीबी हर आदमी को ज़रूर लगाना चाहिए, कि बच्चे या बड़े कोई भी अगर कभी भी गलती से कोई वायर टच हो जाता है, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाए। ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो हमारा मीटर से तार आ रहा है, लोड पे नहीं आएगा। ये ओपन कनेक्शन की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा तभी जब ये वापस हम इसको आरसीसीबी को रीसेट करेंगे, क्लोज करेंगे, तब ये करंट फिर यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं फ्रेंड्स। आप जब भी ये ट्रिप करेगी, आप उसको हट के, उसको सही करके, जो भी वायर में प्रॉब्लम है या कहीं सॉकेट में प्रॉब्लम है, उसको सही करिए, उसके बाद इसको रीसेट ऑन कर दीजिए। तो मैं इसकी बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप बहुत ही कम कामों में दामों पे चीप एंड बेस्ट उसको बाई कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। मैंने कनेक्शन भी बता दिए, किस तरह से कनेक्शन होंगे, कैसा इंटरनल डायग्राम होता है, किस तरह से वर्क करती है। यह है, आप वीडियो पास करके आप इस सर्किट को देख लीजिएगा, इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सर्किट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लगाना चाहिए।